तो हेलो गाइस, अभी हम इतिहास से 6 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और 100% संभावना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतिहास से 6 क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। ठीक है, फिर अगला वीडियो में हम ज्योग्राफी का सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे इतिहास का 6 क्वेश्चनों की। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने अभी है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, देखिए बाबू, सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रवाद होता है क्या और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। क्योंकि प्रश्न ये पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इस तरीका का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, देखिए तुम जानेंगे कि राष्ट्रवाद जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भाग बनती है। देखिए पहले फिर से समझेंगे कि देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है कि राष्ट्रवाद किसी भी क्षेत्र में, है ना, किसी भौगोलिक क्षेत्र में या वहाँ की जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वहाँ का सांस्कृतिक या जिस समाज में रह रहे हैं, तो उस समाज में रहने वाले परिवेश में वो ढल जाता है ना, जो एकता की भाग बनता है ना, उस स्थिति में वो ढल जाता है, तो वो क्या कहलाता है बाबू, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद यानी जो राष्ट्र, कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग में क्या होता है, लोगों में एकता की भावना हो, तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से समझ रहे होंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मैजिनी कौन था। देखिए तो अब जानते हैं कि मैजिनी कौन था, फटाफट अब बताइए मैजिनी कौन था, जानिए मैजिनी कौन था। तो मैजिनी जो था वो इटली में राष्ट्रवादियों के एक गुप्त दल था। ठीक है, क्या था, गुप्त दल था, जिसका नाम क्या था, कार्बोनरी। क्या नाम था, कार्बोनरी का वो एक सदस्य था। ठीक है, उसके अलावा वो एक सेनापति भी था, है ना। सेनापति के साथ साथ वो क्या था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। क्या था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार था। ठीक है, तो हमने समझ लिया। क्या, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मैजिनी कौन था, तो फटाफट बताइएगा मैजिनी कौन था। तो मैजिनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल जो था, जिस गुप्त दल का क्या नाम था, कार्बोनरी। कार्बोनरी का क्या था बाबू, सदस्य था। ठीक है, और उसके साथ वह क्या था, सेनापति होने के साथ साथ क्या था, वो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार व्यक्ति था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि शीत युद्ध किसको कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं शीत युद्ध क्या। ठीक है, क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका, है ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ का जो सबसे पैसा वाला, नहीं जब से पैसा वाला नहीं पूंजीपति जो राष्ट्र था, जिसका नाम क्या था, अमेरिका, एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस, ये दोनों के बीच क्या था, प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं हुआ था, है ना। ये दोनों के बीच कभी युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन क्या था कि बातचीत के द्वारा एक दूसरे को क्या करता था, नीचा दिखाने का कोशिश करता था, लेकिन आज तक कभी प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था। इतना समझ लेंगे। शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ था, आपसे पूछा जाएगा कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीपति राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र जो क्या था, रूस था। कौन था, रूस। तो ये दोनों के बीच प्रत्यक्ष रूप से कभी भी युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ क्या होता था कि वाग्द्वंद बातचीत के द्वारा एक दूसरे को क्या करता था, नीचा दिखाने का प्रयास करता था, कोशिश करता था। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, शीत युद्ध कहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होता था। ठीक है, प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, देखिए समझेंगे कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, ठीक है, तो उसका बाधाएं क्या क्या था ना, कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें क्या क्या समस्या हुआ था, उन सारी समस्याओं को आपको लिखना है। ठीक है, आप क्या लिखिएगा जर्मनी के एकीकरण में, तो लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में क्या थी, निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, क्या क्या बाधाएं थी, तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए नंबर 1 में लिखिएगा कि यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्य से खंडित था, है ना। देखिए जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था ना, उसमें क्या क्या समस्या हुआ था, ये लगभग 300 छोटे बड़े राज्य था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखिएगा कि यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, है ना। दूसरा पॉइंट में क्या था कि जर्मनी के एकीकरण में, अब क्या दूसरा चीज़ क्या लिखिएगा दूसरा पॉइंट में, कि यहाँ राष्ट्रवाद की भावनाओं का क्या था बाबू, राष्ट्रवाद की भावनाओं का अभाव था। देखिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि यहाँ धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं थी। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, यही आपके लिए काफ़ी है कि 2 मार्क्स का होता ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, अब
तो क्वेश्चन आसान प्रश्न है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जवाब दीजिएगा कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें, है ना, जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, है ना, खेत में काम करने वाले मजदूर जिसको बोलते हैं, सामान्यतः मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग अगर शामिल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि फिर से समझेंगे कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर या फिर सामान्यतः मजदूर, श्रमिक या आम गरीब लोग अगर शामिल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अब उस सर्वहारा वर्ग कहेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फिर अगला वीडियो में हम आएंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता और कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। आप देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में, यानी मई 1954 ईस्वी में। किन के बीच हुआ था, तो फटाफट बताइए। हाँ चलिए, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। ठीक है, लिखिए क्या लिखेंगे कि जेनेवा समझौता, लिखेंगे कि जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर, है ना, बातचीत के लिए बुलाया गया सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में क्या किया था, बांट दिया गया था। किस देश को, तो वियतनाम को क्या किया था, 2 हिस्सों में बांट दिया था। तथा लाओस और कंबोडिया में क्या किया था, वैध राजतंत्र को, यानी वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। यही था क्या, जेनेवा समझौता। क्या कह रहा था, फिर से बताएंगे। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ, तो बता सकते हैं कि जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर क्या किया था, बातचीत करने के लिए बुलाए गए सम्मेलन में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। क्या किया था, वियतनाम को 2 हिस्सों में क्या किया था, बांट दिया गया था। तथा लाओस और कंबोडिया में क्या किया था कि वैध राजतंत्र को स्वीकार कर वहाँ पे क्या किया था, संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया था, अपना लिया गया था। ठीक है, तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपने जान लिया। आई होप कि आप आसानी से समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देखेंगे और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करेंगे। ये इतिहास का मात्र 6 वीवीआई प्रश्न था। फिर अगला वीडियो में और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।